प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबों का सहृदय मैं नरेंद्र कुमार एंटरप्रेन्योर ट्रेनर स्वागत करता हूं लिविंग हैप्पीली की माइक्रो एंटरप्रेन्योर सीरीज यानी कि सूक्ष्म उद्यमी श्रृंखला के लिए। इस श्रृंखला में आप देखने जा रहे हैं जिसमें हम प्रमुखतः बात करेंगे व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आपको क्या क्या करना है। इन सभी बातों के बारे में हम आपको गाइडलाइन देंगे, दिशा निर्देश देंगे, सलाह देंगे। इसमें हम बात करेंगे आपकी आर्थिक सफलता के लिए, आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए, यानी कि आपको किस तरह से इकोनॉमिक सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाए, जो कि एक ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस और जो स्टैंडर्ड है यानी कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं हैं और उनके मानकों के साथ आपको दिया जाएगा। और यहां हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह सारी इंफॉर्मेशन एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज के रूप में आपको काम करे, जो कि इंक्लूसिव समावेशी विकास दिलाए, एक टिकाऊ सस्टेनेबल हो। और ये सारी जानकारी मूल्य आधारित उद्यमशीलता जो संस्कृति होती है, यानी कि आप कह सकते हैं वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर होते हैं, इन सब के बनाने के लिए हमने यह माइक्रो एंटरप्रेन्योर सीरीज गढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है यह आपको बहुत ही लाभकारी होगा, विशेषकर तब जब आप अनएम्प्लॉयड हो, बेहतर रोजगार की आशा में हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो और अपने कैरियर से रिलेटेड जो आपने स्वप्न देखा है इसे पूरा करना चाहते हैं। इन सभी इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं इस सीरीज में रेगुलर डाले गए सारे वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अगर मॉनिटरी बेनिफिट लेना है, मॉनिटरी एड लेना है, अपने कैरियर को फुलफिल करना है, तो इसके लिए आप एक बिजनेस, नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। अपने बिजनेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अपने स्टाफ को, कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। कोई मशीनरी रिक्रूटमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसे आप खरीद सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल की कमी है तो उसे आप अचीव कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। कोई कॉमर्शियल व्हीकल चाहिए तो यह आप खरीद सकते हैं। कोई इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यह सब खरीद सकते हैं। और विशेषकर अगर आप किसी खास स्किल में ग्रेजुएट हैं और अपना बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, या आप डिप्लोमा कोर्सेस ही कुछ किए हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो, फैशन डिजाइनिंग हो, कोई अपना यूनिट छोटा मोटा स्टार्ट करना चाहते हो, कोई आप आर्टिस्ट हो, कोई आर्टिसन स्पेशलाइजेशन है जैसे जरी वर्क है, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई फ्रेंचाइजी मॉडल पर कोई आइसक्रीम पार्लर या कई तरह की ब्यूटी पार्लर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप कर सकते हैं। अगर आप पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें और वैरायटी डाल सकते हैं, डिजाइन डाल सकते हैं। आप सीएनजी, टेम्पो, टैक्सी या ऑटो रिक्शा, यह सब कॉमर्शियल व्हीकल जो है यह खरीद सकते हैं। कोई कारपेंट्री वर्क है, कोई आरओ प्लांट है, ये सब इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। यह कहने का मतलब यही है कि अपना एक इंटरप्राइजेज अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह सब अगर इच्छा है, जैसा कि आज हम देख ही पा रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैकेंसी धीरे धीरे घटते जा रही है। हमारे टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रहे हैं और भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले, इसके कारण तो हमारे रोजगार घटेंगे नहीं, अलग तरह के रोजगार होंगे। तो इसके लिए हमें सक्षम होना है और इसी उद्देश्य से हमने यह सीरीज प्रारंभ किया। पर आज के समय में सबसे बड़ा बोटलनेक है, जो दिक्कत आती है, यह होती है हमारे ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है, इन्हें नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस जिन्हें बोलते हैं, इनके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है इस सेक्टर में। आप पाएंगे कि 90% लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पूंजी की कमी होती है। तो इन्हीं ढेर सारी तमाम समस्याओं को एकत्रित करते हुए अध्ययन करने के बाद हमें पता लगा कि मुद्रा, जो कि आपने नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, यह आपके लिए सचमुच एक रामबाण ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकता है। तो इस मुद्रा की विशेष जानकारी देने से पहले मैं इसकी बुनियादी जानकारी आपको दे दूं
कि यह मुद्रा MUDRA, जिसका कि फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। यह एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि डेवलपमेंट और रीफाइनेंसिंग जो माइक्रो यूनिट इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एक रीफाइनेंस एजेंसी के रूप में काम करता है, और यह एक डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि 10 लाख तक के लोन को दिया जाता है नॉन कारपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज को। और यह अनाउंस किया गया था तत्कालीन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जब वो प्रेजेंट कर रहे थे यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2016। तो अब हम देख ही पा रहे कि ढेर सारी समस्याएं हैं, पर उन सब का निदान छिपा हुआ इस मुद्रा में, क्योंकि हम सब लोग इसी कैपिटल की कमी से जूझ रहे हैं और इस सब का निदान आपको मुद्रा दे सकता है। तो आज जरूरी है कि इस मुद्रा के बारे में आप गहराई से ज्ञान ग्रहण करें, तभी आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इस मुद्रा जो इंस्टीट्यूशन है इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यह रीफाइनेंस करता है सभी लास्ट माइल जो फाइनेंसर होते हैं, जिसमें कि बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशंस है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, या सेक्शन 8 वाली कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है। ये सब जो कि लेंडिंग जो उधार दिया करते हैं कस्टमर को, जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस में इन्वॉल्व है, और ये सब लोग इन्हें दिया जाएगा जो कि या तो मैन्युफैक्चरिंग में हो, या ट्रेडिंग में हो, या किसी न किसी रूप में सर्विस एक्टिविटीज में हो, और कोई एग्री से संबंधित एग्री एलाइड एक्टिविटीज हो तो उसके लिए भी यह दिया जाता है। अब यह आप जान ही गए कि मुद्रा यह आपकी जरूरत को पूरा कर पा रहा है। तो आप यह भी जान लीजिए कि मुद्रा की जो प्रोग्रेस है यह स्टेट लेवल में SLBC नाम की फोरम है, वो इसे मॉनिटर करती है, और नेशनल लेवल में मुद्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज DFS है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, यह इसकी मॉनिटरिंग करती है। तो अब आपने इस प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के बारे में जान लिया, तो अब इसके बारे में इसके जो एग्जीक्यूटिव फेज है यह जान लीजिए कि इसके तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यह लोन किसी भी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ग्रामीण बैंक के द्वारा, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, या वो MFI हो सकते हैं, NBFC होते हैं, इनके द्वारा सीधा कस्टमर को, ग्राहक को लोन दिया जाता है। और जो बोरोवर है, उधार करता है, ये किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का udyamitra.in, यहां भी वो पोर्टल में अपना रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हैं। इस PMMY मुद्रा के तत्वाधान में प्रोडक्ट 3 तरह के जनरली क्रिएट किए गए हैं। इसमें शिशु है, किशोर है, तरुण है, जिससे कि उनके स्टेज ऑफ ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फंडिंग जो नीड है, जो बेनिफिशियरी है, उनके माइक्रो यूनिट है, इंटरप्रेन्योर है, ये सब को एक रेफरेंस पॉइंट दिया गया है ताकि उनके ग्रेजुएशन ग्रोथ को देखा जा सके। अब यह आप जान ही गए कि आपको मुद्रा लोन मिल सकता है, 3 कैटेगरी है। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, योग्यता किनकी है? तो इनकी एलिजिबिलिटी होने के लिए सबसे पहला तो है कि भारतीय नागरिक होना, जो कि किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस प्लान रखते हो, जो कि नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हो। वह बिजनेस प्लान निश्चित ही इनकम जनरेटिंग हो और नॉन फार्म, खेती किसानी से अलग हो, जो कि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, ट्रेडिंग में, या किसी भी प्रकार का सर्विस सेक्टर में। तब आप एलिजिबल होंगे 10 लाख तक के लोन के लिए। इस लोन की सैंक्शन करने की प्रक्रिया जो TAT बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम, जो कि कितना शीघ्र दिया जा सकता है। तो शिशु जो सबसे छोटा वेरिएंट है इसकी लोन प्रोसेसिंग 7 to 10 डेज में कंप्लीट फॉर्मेलिटी हो जाते हैं, आपके लोन डिसबर्स भी हो जाते हैं। इसके फंक्शनिंग और ऑफरिंग की बात किया जाए कि क्या क्या फाइनेंशियल लिमिट है,
जैसा कि हमने बताया है कि मुद्रा लोन के 3 वेरिएंट हैं। पहला है शिशु, जो कि 50,000 तक आपको देता है। दूसरा है किशोर, जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक कवर होता है। और तीसरा है तरुण, जो कि 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक का देता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें टारगेट क्लाइंट कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट जो होते हैं वो होना चाहिए, यानी कि एनसीएसबी होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप आपको फुल मालिकाना होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म भी हो, कोई स्मॉल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई सर्विस सेक्टर यूनिट हो, किसी भी तरह का आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कोई दुकान चलाते हो, फल की सब्जियां का वेंडर वगैरह हो, कोई ट्रक ऑपरेटर हो, फूड सर्विसेज यूनिट जो प्रोसेसिंग करते हो, कोई मोबाइल रिपेयर हो, मोटर हो रिपेयर हो, मशीन रिपेयर हो, कोई स्मॉल इंडस्ट्री हो या कोई आर्टिसन वर्क हो, फूड प्रोसेसिंग हो, या किसी भी जगह में हो सकता है, रूरल भी और अर्बन एरिया में भी। तो यह तो है कि इसकी फंक्शनलिटीज क्या है। अब हम देख लेते हैं कि इसका मुद्रा लोन का स्कोप क्या है। तो यह पीएमएमवाई लोन एक्सटेंडेड होंगे सभी जगह से। इसके डिसबर्सिंग एजेंसी जो सब्सिडरीज हैं, ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिन्हें पीएसयू बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं, फॉरेन बैंक हो सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो सकते हैं। ये सभी लोन जो हैं सैंक्शन होते हैं, जो हुए हैं 8 अप्रैल के 2015 के बाद 10 लाख तक। तो ये सब जो कि इनकम जनरेटिंग है, इनको पीएमएमवाई लोन के तहत कर देना है। अब अगर लोन के बारे में आपने जान लिया सब कुछ, तो इसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो शिशु कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्मेट है और किशोर और तरुण कैटेगरी के लिए 3 पेज का इंडिकेटिव एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं बड़ा ही सिंप्लीफाइड इसके प्रोसेस है। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए तो इसके सारे टर्म एंड कंडीशन जो लोन देने वाले हैं, ये सब गवर्न किए जाएंगे रूल उनके अनुसार, जो कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बैंक वगैरह जो है, और ब्रॉड गाइडलाइंस जो है टाइम टू टाइम आरबीआई देते रहती है। ये गाइडेंस रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट, क्या क्या आपको चाहिए, ये सब आपको क्या क्या जमा करना होगा बैंक में, तो यह आपको लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बैंक आपको बताएंगे। इसमें एक मुद्रा कार्ड का भी प्रोविजन किया गया है, जो कि एक इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट के रूप में है, जहां की बोरोवर ले सकता है क्रेडिट हैसल फ्री और फ्लेक्सिबल मैनर में, यानी कि जब भी चाहे बगैर कोई ज्यादा झंझट के हो सकता है। यह आपको वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होते हैं डे टू डे बिजनेस के लिए, यह दे सकता है। और यह सीसी, यानी कि जितना चाहे निकाल लें लिमिट के अंदर, और जब चाहे तो निकाल लें, जब चाहे तो जमा कर दें, या ओडी ओवरड्राफ्ट के रूप में भी ये दोनों फैसिलिटीज में उपलब्ध होता है। जैसा कि मुद्रा कार्ड यह रुपए डेबिट कार्ड के रूप में होगा, जो कि यह दोनों के रूप में इस्तेमाल होगा। आप एटीएम की तरह इसे मनी भी निकाल सकते हैं, और डेबिट कार्ड इसे स्वाइप करके पीओएस में आप कहीं पेमेंट भी कर सकते हैं या परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रीपे भी कर रहे हैं, और जब आपको चाहिए सरप्लस कैश है तो आप जमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो इंटरेस्ट है यह आपको रिड्यूस इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर मुद्रा संबंधी कई सारी ग्रेवियंसेस हो सकते हैं, आपको मिल नहीं रहे, मिलने में देर हो रहे, या डॉक्यूमेंटेशन हो रहे, या कई तरह की परेशानी हो रही, तो इनके ग्रेवियंसेस के लिए जो नॉन कंसीडर किया गया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं उनके बैंक के, या जहां भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई किए हैं उनके हायर ऑथोरिटी जो है रिस्पेक्टिव बैंक के, चाहे वो रीजनल बैंक हो, उनके रीजनल मैनेजर हो, जोनल मैनेजर हो, उनके डीए होते हैं। और अगर कोई कमी पाया जाता है तो यह आप ग्रेवियंसेस भी दे सकते हैं उस ऑफिशियल के अगेंस्ट, अगर सैंक्शनिंग ऑफ लोन है। अब आप यह जान लीजिए कि मुद्रा लोन, जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, यह आपके जरूरत को निश्चित ही पूरा करेगा। तो इसके रीपेमेंट टर्म क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एक्शन प्लान क्या है, तो यह आरबीआई के गाइडलाइन पर टर्म और कंडीशन
तय करते हैं। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये इसके लोन रिक्वेस्ट जो आप दे रहे हैं उसको प्रोसेस करते हैं। आपके जो बिजनेस प्लान है उसके मेरिट पर उसके प्रपोजल तैयार किए जाते हैं बैंक के द्वारा, और लोन अमाउंट जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं आपके रिक्वायरमेंट, जो प्रपोज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, कितना आप इनकम वहां से करने जा रहे हैं। सपोज ब्यूटी पार्लर है तो यहाँ से कितना इनकम आ सकता है। अब एक ब्यूटी पार्लर के लिए तो 10 लाख नहीं होगा, लेकिन अगर आप यही ब्यूटी स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो निश्चित है इसका ज्यादा इनकम होगा, और तब फिर आपको हो सकता है कि 10 लाख लोन के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि लोन के अमाउंट जो क्वांटम है इसे डिसाइड करने के लिए यह डिसाइड देखा जाता है कि कितना वह इनकम जनरेट करने वाला है। ये रीपेमेंट टर्म जो है ये गवर्न हो जाते हैं कैश फ्लो ऑफ द इंटरप्राइजेज के द्वारा, कि आप कितना कैश फ्लो जनरेट करने जा रहे हैं। तो यह यूजुअली 3 to 5 years तक रखा जाता है। और एलिजिबिलिटी जो है बोरोवर का यह डिसाइडेड होते हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है इनके नॉर्म्स होते हैं, यानी कि वह ये सब देखेंगे, हो सकता है सिविल स्कोर भी देखें, केवाईसी देखें, ये सब वो अपने नॉर्म्स के अनुसार देखते हैं। जो डीएफएस जैसा कि हमने बात किया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यह एडवाइज करती है टाइम टू टाइम सभी पीएसबी को, आरआरबी को और स्मॉल बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें पीएमएमवाई के जो बदलते हुए हैं तो 10 लाख तक देना है। और डीएफएस वेरियस इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं जिसमें कि उनके टारगेट देने होते हैं, ब्रांच वाइज, हेड ऑफिस वाइज, स्टेट वाइज, बैंक वाइज, ये सब डीएफएस उन्हें देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि फर्दर वो जोनल रीजनल ब्रांचेज में पास करते हैं। और इंटरेस्ट रेट, जैसा कि हम सब जान रहे हैं आज इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हो गया है, यह बैंक अपने हिसाब से तय करते हैं, वो सब अपने हिसाब से, लेकिन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है विदिन, ये आरबीआई का जो ओवरऑल आरबीआई गाइडलाइंस होते हैं इसके तहत ही होता है। और अगर कोई कंप्लेन है अगेंस्ट बैंक ब्रांच तो यह रजिस्टर किया जा सकता है उनके हायर अथॉरिटी। अब इतना सारा आप जान लिए हैं तो आप यह जान लीजिए कि मुद्रा जो है एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड आप जान रहे होंगे, उसी तरह से यह डायरेक्टली किसी इंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल को लोन नहीं देता। अब मुद्रा लोन पीएमएमवाई के द्वारा आप अवेल कर सकते हैं किसी न किसी बैंक के द्वारा या उदय मित्रा पोर्टल में भी लॉगिन करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे 10 लाख तक कर दिया है, और इसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो मुद्रा लोन अवेल करने के लिए, यह आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, ट्रेडिंग में या किसी भी सर्विस सेक्टर में हो सकती है। और इसके साथ ही कोई एग्री एलाइड एक्टिविटीज है तो इसमें भी हो सकता है। जो इसका यूजुअल टर्म एंड कंडीशन है यह सब फॉलो किए जाते हैं हर बैंकों के द्वारा इसी रूप में। जो लेंडिंग रेट है वो आरबीआई गाइडलाइन के द्वारा टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहते हैं। और यह जान लीजिए कि इसमें कोई सब्सिडी नहीं है पीएमएमवाई के द्वारा। यह इंटरेस्ट रेट बड़ा ही कम होता है, यूजुअली 8.62 लेके 12.5 तक, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है। और यह जो प्रपोजल है वह लिंक होते हैं, कुछ सब्सिडी तो जनरली इस पर नहीं है। और अगर कोई ऐसा आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि लिंक है किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, तब आपको वहां कैपिटल सब्सिडी जो मिलता है वो मिल सकता है, और पीएमएमवाई के द्वारा लोन भी एलिजिबिलिटी हो जाएंगे, यानी कि तब उस हाल में होगा। लेकिन अकेले अगर पीएमएमवाई के द्वारा कर रहे हैं तब नहीं होगा। सपोज कोई गवर्नमेंट ने मत्स्य पालन के लिए किया और उसमें सब्सिडी दे रहा, तो वह सब्सिडी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यह जान लीजिए कि इसमें कोई भी एजेंट नहीं होते हैं। आज ऑनलाइन फ्रॉड, कितने तरह के फिशिंग, स्पैमिंग एक्टिविटीज हैं, यह सब में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। यह जान लीजिए इसके लिए किसी भी मिडिल मैन जो है, एजेंट है, को मुद्रा ने नहीं लगाया है या बैंक ने नहीं लगाया है। आप सीधे ही उस बैंक को जाके बात कर सकते हैं और वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज हमने यही देखा। अब इसके प्रमुख बिंदुओं को हम एक बार सारांश के तौर पर ले लेते हैं कि मुद्रा लोन किन्हें मिलेगा, उनकी क्या उम्र होनी चाहिए।
तो उनकी उम्र 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। आप एक उद्यम शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं अपने आप को। अगर रोजगार नहीं मिला है या रोजगार कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उसे बड़ा करना है। हमने यह भी बताया कि शिशु योजना है जो कि 50,000 तक कवर करता है, किशोर योजना है जो कि 50,000 से लेके आपको 5 लाख तक लेता है, और तरुण जो है वह 10 लाख तक करता है। और इसमें टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है, आप एग्रीकल्चर के अलावे आप कोई भी और कर सकते हैं। और इस तरह से रीपेमेंट पीरियड जो है 3 से 5 साल तक है। तो यह एक शुभ अवसर के रूप में है। अगर आप बेरोजगार हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है, तो आप जहां कहीं भी हो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते आपको किसी तरह का अगर स्किल है, उस स्किल को अर्नेबल बनाना चाहते हैं, मार्केटेबल बनाना चाहते हैं, और वहां कहीं पूंजी की कमी आ रही है, तो यह मुद्रा आपको देगी। हम आगे के वीडियो में इन्हीं 3 वेरिएंट के बारे में, जो शिशु, किशोर, तरुण, इन तीनों के बारे में विस्तार में बात करेंगे, जहां की बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हम बता पाए हैं कि शिशु में आपको नया बिजनेस के लिए है, और किशोर और तरुण के लिए एग्जिस्टिंग है, उसे एक्सपैंड करना है। तो उन सारी तमाम बातों को हम आगे की वीडियो में बारी बारी से करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यह हमारा इंट्रो वीडियो, जो कि आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में है, और सामाजिक रूप से तो सक्षम बनाएगा ही, और हमारे साथ आप अपना बहुमूल्य समय देते रहे हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।